सिर्फ एक 14 साल की लड़की और कई ढेर सारे लोग। अगर एक 14 साल की बच्ची चीखते रहे और उसके साथ दरिंदा करने वाला एक पुलिस वाला ही हो, तो बताओ इस देश में सबसे ज्यादा डर किससे लगेगा, अपराधी से या कानून से? ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के कानून की हकीकत है। ये घटना कानपुर की है, जहाँ पर पीड़िता की उम्र सिर्फ 14 साल बताई जाती है। लड़की क्लास 7 से ड्रॉप आउट है और एक आम परिवार से बिलोंग करती है। घटना के कुछ समय पहले वह बस नॉर्मल रोज की तरह एक आम जिंदगी ही जी रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये नॉर्मल जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद और तहस नहस होने वाली है। रात के करीब 10 बज रहे थे और जब वो लड़की उस सड़क से गुजर रही थी तो उसके पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो आकर रुकती है। लड़की चौंक जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसमें से ढेरों सारे 5 से 6 आदमी निकलते हैं, लड़की को जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठा लेते हैं। उस सड़क पर कोई भी सीसीटीवी नहीं, कोई मदद नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सब खामोश। उसे ले जाया जाता है रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर। वहाँ करीब 2 घंटे तक उसके साथ रेप किया जाता है। आरोपी में सिर्फ कोई यूट्यूबर ही नहीं, बल्कि एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। हाँ, वही पुलिस जिससे हमें सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हम सुरक्षित हैं, शायद अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। पर यदि बिगाड़ने वाला ही पुलिस हो, तो आप ही बताइए वो इंसान आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। दरिंदगी के बाद लड़की को बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर फेंक दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कम से कम पुलिस तो इंसाफ देगी। गलत। इसके बाद भी परिवार जब बाकी आम पुलिस वालियों के पास जाती है तो उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि अपने एक पुलिस कर्मचारी का, जो कि वो दरिंदा निकला था, उसी का साथ दिया। उन्होंने इस केस को टाल दिया। जब वो कहते हैं कि आरोपी पुलिस वाला ही है, तब बात को दबाने की कोशिश की जाती है। लड़की के भाई का आरोप है कि लड़की का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, उसे घर भी जाने नहीं दिया जाता है। जब तक कोर्ट में बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है, उसे रोके रखते हैं और बयान दिलवाने के लिए भी उसे अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे उस पुलिस कर्मचारी का बचाव हो सके, ना कि उस लड़की की मदद हो सके। ये मदद थी, ये सबूत मिटाने की तैयारी। अगर आरोपी पुलिस वाला हो तो एफआईआर कौन लिखे? अगर पीड़िता गरीब हो तो इंसाफ क्यों लेट होता है? क्या वर्दी अब भरोसे की चीज नहीं रही? अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच हो रही है, लेकिन भारत में हम अच्छे से जानते हैं कि जांच और इंसाफ के बीच कभी कभी सवालों का फर्क होता है, और अक्सर इस तरह के केसों में मामले की जांच चल रही है, इस तरह के बस शब्द कहकर केस को पूरी तरीके से टाल दिया जाता है और कई पीड़ितों को उनका इंसाफ नहीं मिलता है। और इसी तरह के कई जानवर बाहर घूम ही रहे। जब देश की बेटियां सुरक्षित नहीं और आरोपी वर्दी में हो, तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये सिस्टम का भी रेप है। अगर हम आज चुके तो कल नंबर किसी और का होगा। वीडियो शेयर करो, कमेंट पर एक सवाल उठाओ, क्योंकि इंसाफ कभी भी खामोशी से नहीं मिलता। तो बने रहिए हमारे साथ पल पल की अपडेट्स को पाने के लिए, और हम सब मिलकर उस लड़की के लिए प्रे करते हैं कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके।